दोस्तों, सतीश आचार्य जी के इस कार्टून में एक बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है। ये खाई एक गरीबी की, पावर्टी की खाई है, जिसमें एक गरीब आदमी अंदर फंसा हुआ है और वो मदद की गुहार लगा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि कोई नेता आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, इस व्यक्ति को उसकी गरीबी से निकाले, या तो उसे अमीर बनाए या फिर कम से कम मिडिल क्लास तक उसे लेकर आए। इस उम्मीद के साथ वो मदद की गुहार लगा रहा है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है अंदर कुएं के अंदर से। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको सिर्फ 5 किलो का राशन दे रहे हैं और साथ ही साथ 3 कैमरास मोदी जी के साथ है, यानी मोदी जी इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि देखो मैं 5 साल और इन गरीबों को राशन देने वाला हूं, मुझे वोट करो। तो प्रधानमंत्री जी इनको 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लेफ्ट हैंड में आप गौर करें, एक बहुत बड़ी रस्सी भी उनके हाथ में है। अगर वो चाहते तो उस रस्सी को खाई में फेंककर उस गरीब को गरीबी से निकालकर मिडिल क्लास तक ला सकते थे। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चुपके से बाएं हाथ में रस्सी को छुपाए हुए सिर्फ 5 किलो राशन देकर गरीबों की मदद करने की एक्टिंग कर रहे हैं। यानी जनता प्रधानमंत्री जी से लगातार ये उम्मीद लगा रही है कि वो राशन देना बंद करे, बल्कि जनता को गरीबी से निकाले, बल्कि जनता को जॉब्स क्रिएट करे, रोज़गार दे और महंगाई को कम करे, ना कि सिर्फ 5 किलो राशन दे दे। वैसे ग्राउंड लेवल पर भी मोदी जी पर काफ़ी आक्रोश में जनता लग रही है। गूगल पे सर्च करो, देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, नाम आएगा मोदी। तो उसमें गलत क्या कहा है, ये बताइए ना आप मुझे। उसमें गलत क्या क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश की जनता को पिछली बार पागल बनाया, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर नौजवानों को पागल बनाया, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर किसानों को पागल बनाया, देश के साथ झूठ बोलकर, देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय ट्रेनों की हालत को खस्ता कर दिया, बुरा हाल कर दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से रेलों के हादसे हुए। तो इस बात को कहना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्या गलत कहा लोगों ने? बताइए ना आप मुझे। मोदी क्या जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तबाही मचा रखी है देशों में। वो तो सबको पता है कि किसने तबाही मचाई है और किसने विकास किया है। तबाही मचाने का काम तो आपने किया है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो फिर मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इस देश के विकास के लिए काम किया। लेकिन इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने इस देश को बेचने में, तोड़ने में, लड़ाने में, झगड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात आप याद रखिए। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, आप बता रहे काम ही किया है। 85 करोड़ लोगों को अनाज अब आप एक बात मुझे खुद ये समझाइए, आप तो मानसिक दिमाग से पागल हैं, आपकी समझ में तो आता नहीं है। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर कभी मुकेश अंबानी को राशन लेते देखा है? कभी टाटा बिरला को राशन लेते हुए देखा है? या फिर कभी किसी नेशनल चैनल के पत्रकार, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो या अंजना ओम कश्यप हो, किसी को आपने राशन लेते देखा है? या सुभाष चंद्रा को राशन लेते देखा हो? तो उसका जवाब है नहीं। किसी को भी आपने राशन लेते नहीं देखा होगा। राशन एक मिनट जाइए, राशन लेने का काम इस देश की गरीब जनता करती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के अंदर कभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाता था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों से उनका कारोबार, उनका घर परिवार, व्यवसाय सब कुछ छीन लिया। जिसके बाद रुक जाइए, जिसके बाद उनको 80 करोड़ जो लोगों को जो है वो राशन देने का काम किया। गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले गरीबों के प्रधानमंत्री हैं तो सुभाष चंद्रा सबसे बड़ा भिखारी है क्या? कर्जा माफ तो सुभाष चंद्रा का हुआ है। ये बताइए ना आप मुझे, कौन से स्कूल से पढ़ के आते हो आप? आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? ये मुझे बताइए। ये व्यक्ति यहां खड़े होकर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। तो जरा मुझे ये बताएं कि इस देश के अंदर कितने गरीबों के बच्चे जो हैं वो आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और तो ये बता दीजिए कि कितने गरीबों के बच्चे बीसीसीआई के अंदर बने, सेक्रेटरी बने, प्रेसिडेंट बने, कोई भी पोस्ट लियो, बीसीसीआई के अंदर बन रहा है तो अमित शाह का बेटा जय शाह बन रहा है। ठीक है जी, अनुराग ठाकुर बन रहे हैं, अपने पिता की बदौलत बन रहे हैं। भाजपा सबसे बड़ा काबिलियत है मोहित जी। हाँ जी, काबिलियत है उसके अंदर। हाँ, ये खिलाता होगा जैसा को क्रिकेट, तभी तो बीसीसीआई में बन गया। कितने साल क्रिकेट खेला जैसा ने? जवाब दोगे आप इस बात का? कितने साल खेला जरा बता तो दीजिए। ये देश हिंदू मुसलमान की नफरत से नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। टीवी चैनल पर बैठकर 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर और मस्जिद करने से देश नहीं चलता। देश चलता है इकोनॉमिक से। एक समुदाय से दूसरे समुदाय से लड़ाई लगवाना चाह रही है, मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी को नहीं पता कि लड़ाई लड़ाने का काम तो आपकी पार्टी के नेताओं का है। कोई आपकी पार्टी का नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करता है, कोई आपकी पार्टी का नेता SC ST OBC के ऊपर टिप्पणी करता है। और आपको तो सबसे ज्यादा तकलीफ है,
आप कह रहे हो लड़ाने की, आपको तो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जातिगत जनगणना कराने से भी। क्यों नहीं कराते आप जातिगत जनगणना? इस देश के अंदर वो लोग सड़क छाप लोग जो अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को गाली देते हैं ना, वो इसलिए गाली देते हैं क्योंकि उन्होंने उनको कभी पढ़ाई नहीं है। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ लिया वो कभी उनको गाली दे ही नहीं सकता, ये बात आप याद रखिए। इसी देश में तो चलता है कि जात पात के नाम पर कि भैया यह छूते यहां नहीं बैठेगा, यह छूते तो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। इसीलिए वो जनाब चले गए कोलंबिया चले गए, जहां पर टैलेंट को पूजा जाता है। वहां आपसे जात, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका धर्म नहीं पूछा जाता। यह बात आप याद रखिएगा। इस देश की आजादी में सभी की सहभागिता रही है, सभी का योगदान रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन ऐसे लोगों का योगदान नहीं रहा जो अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाटा करते थे, याद रखिएगा। लोग तो कह रहे 2024 में मोदी, 2029 में योगी। अच्छा, कौन से लोग कह रहे हैं ये? कौन से लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, जिन्हों को हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद के नाम पर 500-500 रुपए देकर लड़ाने का काम दिया जाता है, ठेका और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। आपको नहीं पता मोदी जी किस मिट्टी से बने हुए हैं? पानी पी पी के बड़े हुए हैं। आप मोदी जी के बचपन में आप ही ने पाला होगा गोदी में लेकर, इसीलिए आप ही बता सकते हैं कौन सी मिट्टी में खेले हैं, कौन सी मिट्टी में कूदे हैं और कौन से घाट का पानी पिया है। बांग्लादेश की लड़ाई लड़के हैं तो साथ ही में थी क्या आप विंग कमांडर बन के? जरा ये बता दीजिए कौन सा पानी पीते हैं मोदी जी, बता दीजिए देश को। देश प्रेम है मोदी जी के अंदर, है देश प्रेम। तो आपके अंदर देश प्रेम नहीं है? आपका तो जमीर ही बिक गया है, देश प्रेम भी बिक दिया क्या? फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं। किसके साथ? आर्मी वालों के साथ। आर्मी वालों के साथ फौजी बनाते हैं। इस देश के अंदर इतना पागल बनाती है इस देश की गोदी मीडिया। अभी मैं देख रहा था टीवी चैनल पर, वो जो पाकिस्तान से आई थी, क्या नाम है उसका, वो सीमा हैदर, बिल्कुल सही, वो सीमा हैदर जो है वो करवा चौथ का चांद देख रहे तो उसको दिखाने में लग रही है इस देश की मीडिया। वो सरहद पे खड़े जवान जो अपने घर पर दिवाली नहीं मनाने आ पाते, ईद नहीं मनाने आ पाते, होली नहीं मनाने आ पाते, उनको नहीं दिखाती इस देश की मीडिया। मोदी जी तो गए थे। तो मोदी जी से कोई ये पूछे कि आप ये जो मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रैलियां कर रहे हैं, अभी आज गोवर्धन का पर्व है, फिर भैया दूज का पर्व है, आप क्यों नहीं मनाते फौजियों के साथ? बताइए ना। ये आदमी सिर्फ दिखावा करने का काम करता है और फौजियों से इतना ही प्यार है आपको तो मोदी जी तत्काल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, अमित शाह जी को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और जैसा को बीसीसीआई से निकालिए और योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से निकालिए और आप चारों के चारों जाकर बॉर्डरों की रक्षा करिए। वैसे 56 इंची का सीना भी है और लाल आंख भी दिखाता है, तो उसको वहीं बॉर्डर पर भेज दो। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। कह रहे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?